हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है तब हम क्या करें। तो निफ्टी जब ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है ना, तो जनरली ये कहा जाता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, जबकि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। निफ्टी में 1500 से ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स हैं जिनमें लगातार काम होता है, और बीएससी सेंसेक्स में तो जो बीएससी के ऊपर तो और भी ज्यादा स्टॉक्स हैं जिनमें लगातार काम होता है। तो जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है ना, तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत कुछ है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मतलब इतने सारे स्टॉक्स भरे हुए हैं जो क्वालिटी कंपनीज हैं लेकिन अभी ऑल टाइम हाई पर नहीं है। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट होता है कि भाई निफ्टी तो बहुत सारे, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पर है, अब हम क्या करें। तो मेरा इसके ऊपर आंसर एक ही है कि क्या आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो फिर दो तरीके से ट्रेड होता है, या तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो या आप निफ्टी ईटीएफ में हो। तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो तो वो एक फुल टाइम जॉब है, एक एक्टिव ट्रेडिंग का पार्ट है, और वहां तो स्टॉप लॉस लेकर काम किया जाता है। तो आपके स्टॉप लॉस और जो आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के बेस पर आप लोग ट्रेड करते रहो। और अगर आप ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हो तो ईटीएफ का मतलब यहां पर जनरली मैंने ईटीएफ में बहुत सारे लोगों को ट्रेड करते हुए नहीं देखा, जनरली इन्वेस्ट करते हुए देखा है कि जब भी मार्केट नीचे आएगी हम उसमें पैसा लगाते रहेंगे, जब भी मार्केट नीचे आएगी हम उसमें पैसा लगाते रहेंगे। तो अगर आप एसआईपी फॉर्म में पैसा लगा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स में या फिर ईटीएफ में, तो उसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करते रहो। और अगर उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो भी स्ट्रेटजी है उसके बेस पर करें। मेरा मतलब यहां पर कहने का यह है कि अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है लेकिन आपके स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर नहीं है और जिस प्लान के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे हो तो उसी के हिसाब से करते रहो। देखो, अगर मैं कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल लूं, जैसे एचडीएफसी एएमसी की एनालिसिस की थी, या फिर एक्विटास की थी, या बजाज होल्डिंग की थी, बजाज फिनसर्व की थी, या अभी एसआईएस की थी जो सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज है, या मैंने जो 10 स्टॉक्स डिस्कस किए थे जो स्मॉल एंड लार्ज कैप का एक पोर्टफोलियो जो मुझे 2021 के लिए अच्छा लगता है, जो मेरा पर्सनल व्यू है। तो उन सब को लेकर मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि विवेक भाई, हमने जो डिस्कस किया था एचडीएफसी एएमसी को, तब उसका प्राइस 2300 के आसपास था, अभी वो 2800 के आसपास चल रहा है। तो मेरा आंसर, तो हमें क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जैसे आप जनरली कहते हो कि 20% पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि जब हमने उस चार्ट को डिस्कस किया था तो उसमें जो हमने पोटेंशियल डिफाइन किया था वो 3400 के आसपास था और 3800 के आसपास था, जो उस शेयर का लाइफ टाइम हाई था। अब जब शेयर का प्राइस लाइफ टाइम हाई, हमारा पोटेंशियल टारगेट है अभी 2800 गया है 2300 से, तो जो 20% का हमें जो नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है ना अपने पोर्टफोलियो में, तो उसको देखकर जो अंदर से उतावलापन हो रहा है कि 20% का गेन आ गया, इसको बुक कर लेते हैं, कहीं निकल ना जाए हाथ से। देखो, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट को देखने की एक आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखने की आदत नहीं होगी ना तो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आएगा कैसे। अभी तक जनरली क्या होता है, जब हम बेकार कंपनीज में पैसे लगाते हैं ना तो 2 दिन प्रॉफिट आता है, तीसरे दिन वो रेड में आता है और उसके बाद हमेशा रेड में ही नजर आता रहता है। तो हमें पोर्टफोलियो में रेड में देखने की आदत पड़ जाती है कि पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है, कि हाँ यार 17% माइनस है, 34% माइनस था तो 17% हमारा ऊपर आ गया, तो 17% अभी लॉस में है, ये भी रिकवर हो ही जाएगा। तो ये जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना पोर्टफोलियो को रिकवर करने का माइनस से प्लस में, देखो ये सिर्फ तब तक रहता है जब तक हम ग्रेट कंपनीज में काम नहीं करते। जब हम ग्रेट कंपनीज में काम करना शुरू करते हैं ना तो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, और फिर ये पॉइंट आता है कि यार पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है, कि हाँ यार 18% गेन में चल रहा है, कि 20% गेन में चल रहा है, 15% गेन में चल रहा है। तो ये जो गेन में देखने की आदत है ये एकदम से नहीं आती। देखो, जब तक हमने पहले क्या किया, पुराने बेकार स्टॉक्स में काम किया, अब हम अपने आप को स्विच करके जो पुराने काम, जो बेकार स्टॉक्स में काम करने की जो आदत थी, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि जो हमारा ये परिवार है ना सब्सक्राइबर्स के रूप में, मैं हम सबकी बात कर रहा हूं कि जब तक हम पुराने हिसाब किताब से बेकार कंपनीज में ट्रेड करते थे वो पुरानी कहानी हो गई यार। अब उस कहानी की जरूरत नहीं है कि अगर रेड में था तो क्या करना है, अब अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इसको फटाफट बुक कर ले। फटाफट बुक नहीं करना है, हमें सिर्फ ये तब बुक करना है जब हमारा चार्ट पैटर्न प्रॉफिट बुक करने के लिए बोले। और जब एक बार प्रॉफिट बुक करने के लिए चार्ट पैटर्न बोले उसके बाद में ये नहीं सोचना कि और कहां तक जाएगा, और कहां तक जाएगा, कहीं भी जाए। जैसे मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी ये है कि जो कंपनी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू पोस्ट कर रही है तो उसके अंदर लाइफ टाइम
हाई तक जाने का पोटेंशियल होता है। और अगर वो पोटेंशियल 30-40% का गैप है, जैसे अभी एचडीएफसी एएमसी की बात कर रहे हैं, तो अगर वो 2300 पर हमने डिस्कस किया था 3800 के लिए, और अगर वो 2300 से 2800 आ गया है, तो अभी ये 20% का जो गेन है इसको संभाल के रखो। क्यों? हमने किस लिए परचेज किया था? हमने इसलिए परचेज किया था कि ये 2300 से 3800 तक का इसमें पोटेंशियल है। तो जो 50% से ज्यादा का पोटेंशियल था, 60% से ज्यादा का, तो उसको संभाल लेना यार। अब अगर ये रिस्क है कि अगर नीचे चला गया तो क्या होगा, या नीचे चला गया तो जाने दो, कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ऊपर चला गया और हमने यहां से प्रॉफिट बुक कर लिया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि जो गलतियां पहले करते थे ना, वही गलतियां अब हो जाएंगी। हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को बड़े लॉस से बचाने के लिए स्टॉप लॉस लगाने की हमेशा जरूरत नहीं होती। अगर हमारा जो स्ट्रेटजी है काम करने का वो स्टॉप लॉस वाला नहीं है, हमारा सबसे अच्छा स्टॉप लॉस पता है क्या होना चाहिए? हमारा सबसे अच्छा स्टॉप लॉस होना चाहिए बेकार कंपनी से दूर रहना। हमने इस चीज को समझने की कभी कोशिश ही नहीं कि स्टॉप लॉस का मीनिंग क्या होता है। अधिकतर क्या बातें होती है, हम इन्फोसिस में भी स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाते हैं, हम हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाते हैं, और करते क्या है, जो फ्यूचर रिटेल है, फ्यूचर कंज्यूमर है, या आइडिया है, या यस बैंक है, या इस तरह की जो सुज़लोन है, जो बाकी इस तरह की कंपनीज हैं, वहां स्टॉप लॉस नहीं लगाते। क्यों? वो सस्ता नजर आता है कि और क्या गिरेगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर 7 रुपीज का भी कोई शेयर है ना, तो 7 रुपीज का शेयर अगर 2 रुपए भी गिरता है, तो वो एक्चुअल में अपनी वैल्यू का लगभग 30% गिर जाता है। तो यहां पर हमारी वैल्यू 30% कम हो जाती है, वहां सिर्फ 2 रुपए नजर आते हैं। तो पॉइंट वो नहीं है। सेम अगर निफ्टी अभी अगर ऑल टाइम हाई पर चल रही है ना, तो इसको चलने दो, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। और मैंने निफ्टी की तो एक वीडियो बनाई थी, जिसमें अभी 3 हफ्ते पहले की मेरी वीडियो है, 17 नवंबर की, जहां तक मुझे याद है तब 12,800 का प्राइस था, अभी 13,500 निफ्टी है। तो ये जो 700 पॉइंट बढ़े हैं, उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि यहां पर निफ्टी एक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रही है। और इस तरह की पूरी साइकिल मैंने पिछले 15-20 सालों की साइकिल को एनालाइज किया था, और प्रॉपर एक वीडियो बनाकर कहा था कि जब इस तरह के ब्रेकआउट्स आते हैं तो वो लंबे चलते हैं, और जो उसमें टेक्निकल टारगेट था वो 18,000 था। हमें हमेशा अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। उस टाइम भी सेम क्वेश्चन था कि अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, नीचे आ गई तो क्या होगा। अभी भी सेम क्वेश्चन है, जब 700 पॉइंट्स और ऊपर चली गई है 3 हफ्ते तक, कि मार्केट नीचे आ गई तो क्या होगा। देखो यहां तो निफ्टी तो सिर्फ 700 पॉइंट्स बढ़ी है, लेकिन इस बीच में जो क्वालिटी शेयर्स थे वो 20-20% बढ़े हैं, 30-30% बढ़े हैं, 40-40% भी बढ़े हैं। और यहां पर सिर्फ बात क्वालिटी शेयर्स की नहीं है, यहां पर अपॉर्चुनिटी की है। जैसे मैंने पीएसयू बैंक्स के लिए एक वीडियो बनाई थी, पीएसयू बैंक्स में बहुत बड़े गैप थे कि जो बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा नीचे चल रहे थे। तो सेम चीज, मतलब वहां से वो ऑलमोस्ट 50-60% गेन दे चुके हैं, सारे ही वो पीएसयू बैंक्स। तो जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो अपॉर्चुनिटी ये नहीं देखती कि मार्केट कहां चल रही है, अपॉर्चुनिटी ये देखती है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में अपॉर्चुनिटी कितनी है, उसको लो, और जब तक वो टारगेट हिट नहीं हो ना, तब तक लेकर बैठना चाहिए। अब एक जैसे एक्विटास को लेकर मैं बात करता हूं कि एक्विटास को लेकर मैंने फर्स्ट एनालिसिस की थी, जो 52 के आसपास प्राइस था, 50 के आसपास था। फिर उसके बाद में सेकंड एनालिसिस की थी, जब वो 70 के आसपास था। अब 70-71 के आसपास बहुत सारे फॉलोअर्स ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, या फिर जो लोग जानने वाले हैं, उन्होंने वहां पर उस वीडियो को देखकर परचेज कर लिया। तो सबसे मैं एक तो यहां पर आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जब भी आपने कोई भी चीज परचेज करनी है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, सेलिंग करनी है, वो सॉरी, वो अपने माइंड के हिसाब से करनी है, वो अपने ड्यू डिलिजेंस के बाद में करनी है। उसमें मेरा ना तो कोई इंटरेस्ट है और ना ही मेरी कोई जिम्मेदारी है, ये चीज मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। तो वहां पर जब 72 के आसपास परचेज की थी, उसके बाद में वो थोड़ा सा नीचे आ गया था 65 के आसपास, सब लोग परेशान हो गए थे, जबकि उस एनालिसिस में साफ साफ था कि जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है वो 115 के आसपास तक है। अब अगर 72 पे परचेज करने के बाद में रेसिस्टेंस 115 है, ऑल टाइम हाई 200 है, और शेयर ने, कंपनी ने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट एंड सेल्स जो रेवेन्यू है वो पोस्ट की है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो ऑल टाइम हाई तक जाने का है। तो उसको रखो ना यार, मतलब 10% नीचे स्टॉक के आ गया, सबकी हालत खराब हो गई। एक चीज बताओ, अगर वो आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% हिस्सा है, सपोज आपने 100 रुपए लगाए हुए हैं और आपने एक स्टॉक में 10% पैसा लगाया, यानी कि 10 रुपए लगाए हैं, और अगर वो स्टॉक 10% नीचे आ गया, तो टोटल पोर्टफोलियो पे सिर्फ 1% का इंपैक्ट आया है। 1% पोर्टफोलियो नीचे आने पर इतनी घबराहट, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का नतीजा है कि या तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं, या कोई प्लानिंग ही नहीं है। जब हम लोग प्लान करके ट्रेड करते हैं ना, तो निफ्टी के ऊपर जाने पर खुशी होती है, अफसोस नहीं होता कि यार ये टाइम तो प्रॉफिट बुक करने का है।
चलते जाओ। निफ्टी और जो ओवरऑल सेंसेक्स है या मार्केट है, इसकी हैबिट टूटना नहीं होता। टूट के तो नीचे तो आता ही है, वो तो बीच बीच में आता रहेगा, लेकिन टाइम टू टाइम लाइफ टाइम हाई बनाकर कंटिन्यूअस रैली भी दिखाना होता है। अगर इस तरह की रैली नहीं आती तो सेंसेक्स 100 पॉइंट से स्टार्ट होकर 45,000 45,000 नहीं होता, 450 टाइम्स होता है पिछले 40 साल में। तो सेम हमारी ग्रोथ स्टोरी आगे भी है। हम वही इंडियंस हैं, वही भारतीय हैं जिन लोगों ने पहले मेहनत की है और अपनी इकोनॉमी को आगे करने की कोशिश की है, परिवार को मेहनत करके आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और यही चीज अभी लगातार आगे भी चलती रहेगी। तो यहां पर मेरा कहना यह है, अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपके ट्रेडिंग रूल्स हैं उस ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते रहो। और अगर बिना ट्रेडिंग रूल्स के आप काम कर रहे हैं ना, तो यहां पर प्रॉब्लम निफ्टी के ऊपर जाने या टूटने की नहीं है, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आपके अपने ट्रेडिंग रूल्स नहीं है। देखो मैं एक चीज बता दूं कि जो सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर की सबसे ज्यादा सेंचुरीज इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। वो ग्राउंड से बाहर नहीं बैठे, वो ग्राउंड से बाहर इसलिए नहीं बैठे क्योंकि वो लगातार अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहे हैं। यहां पर मेरा ग्राउंड से बाहर बैठने का मतलब यह है कि मैच चाहे टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे 2020 हो, वो उन्होंने हर मैच में प्ले किया है। तो जब हम मैच में प्ले करेंगे तभी तो रन बनेंगे। अब अगर वो आउट होने के डर से खेलना ही बंद कर दें तो फिर इतनी सेंचुरीज नहीं बनती। सेम चीज यहां पर ट्रेडर के लिए होती है। अगर मार्केट के ऊपर जाने से या नीचे जाने से हम ट्रेड करना छोड़ देंगे ना, तो कोई रन नहीं बनने वाला, कोई पैसे नहीं बनने वाले। हमें ट्रेड करना पड़ेगा। बस हमें करना क्या है, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी है और उसके हिसाब से प्ले करना है। तो यहां पर अगर मार्केट बहुत ज्यादा हाई है और बहुत ज्यादा हाई मार्केट में हमें डर लग रहा है ना, तो हमें उन स्टॉक से डर लगना चाहिए जो बहुत ज्यादा हाई मार्केट में बहुत ज्यादा हाई पहुंचे हुए हैं। जिन्होंने नीचे से जर्नी स्टार्ट की है और ऊपर तक पहुंचने का पोटेंशियल है, उनमें नहीं डरना चाहिए। अगर हमने बहुत ज्यादा ऊपर शेयर प्राइसेस पे, जहां पर जो शेयर ऑल टाइम हाई पर 100% गेन दे चुके हैं ना पिछले वाले रेसिस्टेंस से, यानी कि जो प्री पैंडेमिक रेसिस्टेंस थे उससे ऊपर 50%, 60%, 70%, वहां डरने की जरूरत है। जो शेयर ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं और नीचे चल रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अभी भी ऑल टाइम हाई जाने में गैप है, वहां डरने की जरूरत नहीं है। तो निफ्टी ऊपर हो या नीचे हो, मेरा कहना एक है, मेक योर प्लान और प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। मार्केट में सिर्फ उस बंदे को डर लगता है जिसके पास कोई प्लान नहीं होता, और जिसके पास प्लान होता है वो अपने हिसाब से लगातार ट्रेड करता रहता है। मैं एक चीज और बता दूं कि मार्केट में जो लोग रिच बनते हैं ना, वो लगातार अपने प्लान के बेस पर 30 साल, 40 साल, 20 साल ट्रेड करते हैं, तब वो जाके रिच बनते हैं। 2 साल में कोई रिच नहीं बनता। ना तो हमारे राकेश झुनझुनवाला जी बने, और ना ही जो वारेन बफेट जी हैं वो बने, और ना ही जॉर्ज सोरो बने, और ना ही दूसरा कोई इंसान बना मार्केट में रिच ओवरनाइट मार्केट में कोई रिच नहीं बनता। सब अपनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से लंबे टाइम तक ट्रेड करते हैं। आप एक चीज देखो ना, मार्केट के घबराने से क्या राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी सारी होल्डिंग्स लुपिन में, क्रिसिल में और टाइटन में बेच दी? क्या कुछ नहीं बेचा गया जी, क्योंकि पता है सारा का सारा वापस आ जाएगा। अगर हम मार्केट की टाइमिंग को इतना ज्यादा समझ पाए तो हम भगवान की कैटेगरी में आ जाएंगे यार। हम वो नहीं है। मतलब मार्केट में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, किसको पता है। सब लोग मतलब एक ही क्वेश्चन नॉर्मल मेरे पास आता है कि भाई यहां पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जब ये स्टॉक नीचे चला जाएगा तब दोबारा परचेज कर लेंगे। कि मार्केट में हर कोई यही कह रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई ये चीज कहे ना कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, तो उनसे एक चीज कहना कि आपका बेस क्या है, इस प्रॉफिट बुकिंग का बेस क्या। और एक चीज ये और उनसे पूछ लेना कि आपने क्या ज्योतिषी पढ़ी है। अगर ना तो बेस है और ना ही ज्योतिषी पढ़ी है और ना वो ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग है, बस ऐसे ही मन हो रहा है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है इसलिए ये चीज कही जा रही है, तो सेंसेक्स हमेशा ऑल टाइम हाई ही बनाता है। पिछले 40 सालों में ऑल टाइम हाई ही बनाया है। और जो सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं ना मार्केट में, उसी टाइम पर बनते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर जारी होती है। क्योंकि जो ऑल टाइम हाई और जो करंट प्राइस के बीच का गैप होता है ना, ये बहुत स्पीड से मीट होते हैं। कई बार ये होता है कि 3-3 महीने में 40% का गेन आता रहता है। जो क्वालिटी कंपनीज हैं जो इतनी नीचे चल रही हैं, उनमें ट्रेडिंग करते रहें डिसिप्लिन के साथ। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ करें, बिना स्टॉप लॉस के साथ करते हैं बिना स्टॉप लॉस के साथ करें। मार्केट से बाहर बैठकर मार्केट में पैसे नहीं बन सकते, ये चीज याद रखें। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।